हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलीशान। आप देख रहे हैं टेक्नेटिक मलिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की। वो हमारा निकल के आता है मोटोरोला G40 फ्यूजन। तो अगर हम बात करें इसकी वेरिएंट की तो 4GB रैम 64GB इंटरनल आपको मिलेगा इंडिया में 14,500 रुपये का। खैर ये अभी इसकी प्राइस थोड़ी हाई हो गई, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जब आया था तो वो आपको 12-13 हज़ार में आराम से इंडिया में मिल जाता है। अभी 14,500 रुपये का है। अगर हम बात करें इसकी डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.7 इंच की FHD आपको IPS आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसकी डिस्प्ले होने वाली काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें अच्छी मिलेगी। और अगर हम कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी देखने को मिल रही है। तो इसमें आपको कैमरा भी बढ़िया मिल रहा है। अगर हम प्रोसेसर की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 732 प्रोसेसर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको प्रोसेसर मिल जाता है। डेट रेट आपको अच्छा हाई है। आप इस पर गेमिंग खेल पाएंगे, आप हाई एंड वाले गेम खेल पाएंगे बिना कोई लैकेज के, बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के। और बैटरी भी आपको बड़ी देखने को मिलती है। इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही 20 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग वाला अडेप्टर भी देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको अगर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस करना है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जितने फ़ोन मैंने रखे हैं इस पर यही एक ऐसा फ़ोन जिसमें आपका स्टॉक एंड्रॉइड का पूरा एक्सपीरियंस होगा। ना कोई फालतू के ऐड होंगे, ना फालतू के ऐप्स होंगे, कोई फर्जी ऐड अपलोड कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा आपको अच्छा खासा स्टॉक एंड्रॉइड आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो बात करते हैं हम दूसरे स्मार्टफोन की। वो हमारा निकल के आता है Realme Narzo 30। तो इसमें आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल आपको मिलेगा इंडिया में 12,000 रुपये का और 6GB रैम 128GB इंटरनल आपको मिलेगा इंडिया में 15,000 रुपये का। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की FHD आपको 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा बढ़िया इस पर आपको चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको बढ़िया आपको डिस्प्ले तो मिल रही है। साथ ही आपको इसके पीछे 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी देखने को मिलती है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें उसमें आपको हीरो G95 प्रोसेसर देखने को मिलता है। पूरा गेमिंग वाला प्रोसेस में आप गेम खेल पाएंगे बिना कोई लैग से, बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के। लेकिन आप उसे मीडियम सेटिंग से खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा हाई सेटिंग में जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर हम बैटरी की बात करें उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही आपको 33 वाट का इन द बॉक्स आपको अडेप्टर भी देखने को मिलता है। अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो उसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो बात करते हैं हम इसके तीसरे स्मार्टफोन की। वो हमारा निकल के आता है Infinix Note 10। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन निकल के आया है। इस पर आपको 4GB रैम 64GB इंटरनल आपको मिलेगा 11,000 रुपये का और 6GB रैम 128GB इंटरनल आपको मिलेगा 12,000 रुपये का। और अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको 6.95 इंच की FHD आपको IPS आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है और साथ ही आपको 180 हर्ट्ज का टचिंग सैम्पलिंग रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको इसमें मल्टीमीडिया से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस कैमरे की तो उसमें आपको पीछे मिलता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करें उसमें आपको हीरो G85 प्रोसेसर को मिलता है। ये भी बढ़िया प्रोसेसर है, बस कि G95 थोड़ा सा लाइटर वर्जन में आपको देखने को मिल जाता है। G85 इससे भी आप गेम खेल पाएंगे बिना कोई लैग से, बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के। लेकिन आपको इस पर भी मीडियम सेटिंग या लो और मीडियम सेटिंग आप खेल पाएंगे। हाई सेटिंग जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी की तो उसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ में आपको 18 वाट का फाजिंग चार्जर वाला अडेप्टर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और इसमें भी आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है Redmi Note 10 को। तो ये आपको मिलता है आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल आपको मिलेगा 15,000 रुपये का। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। इस पर आपको 6.43 इंच की FHD आपको AMOLED आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अभी तक मैंने जितने भी फ़ोन बताए ये पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आपको AMOLED आपको डिस्प्ले को मिलती है। और अगर हम कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। साथ ही आपको इसमें भी 16 मेगापिक्सल की भी सेल्फी देखने को मिलती है। और इसमें आपको प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। Qualcomm Snapdragon 678 प्रोसेसर, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है आपके लिए। आप इस पर गेम आप लो और मीडियम के आगे आप हाई सेटिंग्स में भी इस पर गेम खेल पाएंगे बिना कोई लैगेज के, बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के। और इस पर भी बैटरी आपको मिल जाती है अच्छी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ ही आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग वाला अडेप्टर भी देखने को मिलता है। अगर हम बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो लास्ट में मैंने रखा है Realme 8 5G स्मार्टफोन को।
तो ये आपको 4GB रैम 128GB इंटरनल आपको मिलेगा 15,000 रुपये का। और अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलती 6.5 इंच की FHD आपको डिस्प्ले देखने को मिलती, साथ ही आपको इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो आपको डबल स्मूथनेस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें इसमें आपको पीछे 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बैक में प्राइमरी लेंस आपका 48 मेगापिक्सल वाला है और फ्रंट में आपको इसमें 16 मेगापिक्सल की भी सेल्फी देखने को मिलती है। और प्रोसेसर की बात करें तो आपको प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। डायमेंसिटी 700 5G वाला प्रोसेसर है, तो इस फोन में आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और ये प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। इसमें हाई सेटिंग्स पे कोई भी आप गेम खेल लीजिए बड़े आराम से खेल पाएंगे और डे टू डे लाइफ तो अच्छा इसमें होने वाला है। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती, साथ ही आपको 18 वॉट का अडेप्टर भी देखने को मिलता है। और इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये थे मेरे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो ये आपको कोई फ़ोन अगर देख रहे थे 4G या 5G आप देखते 15,000 के नीचे के स्मार्टफोन और उसमें हर चीज़ आपको नॉर्मल अच्छी चीज़ें आपको स्पेशल देखने को मिल जाए, तो इन 5 में से आप कोई फ़ोन ज़रूर दिखेगा। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा आप में से इन 5 में से कौन सा स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।